बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। आज हमारे साथ रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने जा रही है और मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो न सिर्फ आपकी सेहत के लिए बल्कि आपकी फैमिली की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने जा रही है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको इस बात से आगाह करता हूँ कि आप अपनी बहुत सी बीमारियों के बारे में जान सकेंगे, उनका इलाज जान सकेंगे और बिल्कुल ऐसा इलाज जो आपके लिए बहुत आसान और आपके लिए बड़ा बिल्कुल जो है आप उससे मुस्तफ़ीद होंगे। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं, ख़ुसूसी मेहमान हैं, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के बानी व चेयरमैन हैं और होम्योपैथी के लिए उनकी खिदमात जो हैं वो लाजवाल हैं। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान भर में वो होम्योपैथी का इनकलाब लाना चाहते हैं। वो लोगों को बताना चाहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है उनके जिस्म के साथ बिल्कुल मुवाफ़िक है। अगर वो होम्योपैथी तरीका इलाज अपनाएं तो वो बहुत जल्द अपनी बीमारियों से सेहतयाब हो सकते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं राना मोहम्मद सरवर, होम्यो फिजिशियन डॉक्टर हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से पुरुम्मीद हैं कि होम्योपैथी जो है वो लोगों को उनकी बीमारियों के मसाइल से निजात देगी। तो नाज़रीन, आप साथ साथ कोई कापी पेंसिल अगर रखना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल पर नोट लिखना चाहते हैं, अगर आपकी याददाश्त इतनी अच्छी है तो आप ये बातें लिख सकते हैं। वो मेडिसिन जो वो साथ साथ कहेंगे वो भी आप लिख सकते हैं और ख़ासकर उनकी गुफ्तगू जो है वो आपके हाफ़ज़े में होनी चाहिए ताकि आप किसी को मोटिवेट कर सकें। वेलकम टू द शो सर। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? लोग मुतासर होना चाहते हैं, आप किस तरह से लोगों को मुतासर करेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज जो है ये बिल्कुल उनकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है अगर वो अपनाते हैं। आप एक इनकलाब लाना चाहते हैं होम्योपैथी के हवाले से, कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, फ्री अद्वियात दे रहे हैं, पर्ची पर अद्वियात दे रहे हैं। कितने मरीज़ आज तक जो है आपकी प्रैक्टिस में मुस्तफ़ीद हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों से, वो भी तज़किरा करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि होम्योपैथी जो है कैसा तरीका इलाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ अली गौहर साहब आपका कि आपने हमें अपने स्टूडियो में हमें वो जो है इनविटेशन दिया, दावत दी और हमें मौका मिला कि हम होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। दुनिया में जितने भी तरीका हाय इलाज हैं उन तमाम तरीका हाय इलाज में से होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जेक्टिव डॉक्टर डेविड परारी, डॉक्टर माइकल रियान और डॉक्टर चीफ एग्जेक्टिव हैंस क्लार्क के भी पिछले दिनों स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा कि जो दुनिया के जितने भी तरीका है इलाज हैं उनमें से सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है मरीज़ों को शिफायाब करने के लिए, मरीज़ों की सेहत के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी है। होम्योपैथी का आगाज़ जो है वो बहुत सारे लोगों को बखूबी जानते हैं लोग कि जर्मन से हुआ था और डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन, ही वाज ए ग्रेट लेजेंड ऑफ होम्योपैथी। नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डॉक्टर हनीमन की जो ज़ात है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी शख्सियत है, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। वो 10 अप्रैल 1755 जर्मन के सूबे सैक्सनी के एक छोटे से कस्बे मिशन में पैदा हुए थे और उनके जो फादर का नाम है वो गोट फ्राइड जी था और वो एक बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे और वो इतने अमीर लोग नहीं थे, गरीब थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि डॉक्टर हनीमन जो हैं घर में मुआशी हालात की वजह से वो अपनी तालीम को जारी न रख सके। वो चूँकि लायक फ़ायक स्टूडेंट थे, फिर उन्होंने किताबों के तराजम जो थे वो करने शुरू कर दिए और अपनी जो तालीमी अखराजात थे उनको उस मद में उन्होंने वो पूरा करना शुरू किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और डॉक्टर हनीमन को 12 जो ज़ुबानें हैं, लैंग्वेजेस थी, उन पे अबूर हासिल था। उनमें अरबी, फ़ारसी, फ़्रांसीसी, जर्मन और इन काफ़ी सारी ज़ुबानों पे उन्हें अबूर हासिल था और उन्होंने इस मैदान में, और हम समझते हैं कि होम्योपैथी के मैदान में जो डॉक्टर हनीमन की खिदमात हैं मेडिकल साइंस की दुनिया में वो नाकाबिले फरामोश हैं और पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस से वाबस्ता जो डॉक्टर हजरात हैं उनके लिए उनकी तालीमात जो हैं वो मशले राह हैं और उन्होंने जो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज दिया है
उससे वो जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं वो इंसाफ करने में नाकाम रहे हैं। और उन्होंने इस मैदान में जिस तरह डॉक्टर हनीमन और उनके साथियों ने मेहनत की है, लगन के साथ काम किया है मेडिकल साइंस के मामले में, तो कोई भी इतना दूसरे डॉक्टरों ने इस पर अगर मेहनत की होती तो आज पूरी दुनिया में जो है वो होम्योपैथी का राज होता। और तिब्ब यूनानी और एलोपैथी तरीक़ालाज जो हैं, ये दोनों तरीक़ालाज जो हैं पूरी दुनिया में, ये आउटडेटेड तरीक़ा इलाज है, इलाज बिल ज़ेद है ये। और ये लवली लेम उनकी मेडिकल साइंस है, वो अपने ग्रीक मेडिसन जो हैं तिब्ब यूनानी की और एलोपैथी की, वो किसी कदर भी मरीज़ों के लिए सेहत का बायस नहीं बन सकती। और उनका जो तरीक़ा इलाज है वो पालिएशन ट्रीटमेंट करते हैं। पालिएशन ट्रीटमेंट मीन्स कि मेडिसन एक पेशेंट को आप देते हैं, तो चाहे वो हकीम है, चाहे वो दूसरा एलोपैथिक का डॉक्टर है, आपकी वो किसी भी डिजीज़ का इलाज ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज करने के लिए वो बैठे ज़रूर हैं। और हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो होम्योपैथी तरीक़ा इलाज है, वो दुनिया का बेहतरीन तरीक़ा इलाज है। लोगों को इसकी तरफ लौट के आना होगा। और इस वक्त सर्वे हुआ है कि पूरी दुनिया की 7 अरब से ज़ायद आबादी है और उनमें से 200 अरब से ज़ायद लोग जो हैं वो होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं लोगों से यही कहूँगा कि दुनिया, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी लोग हैं वो होम्योपैथी तरीक़ा इलाज की तरफ आएँ, ताकि लोगों की सेहत जो है वो अच्छी हो। क्योंकि एलोपैथी और तिब्ब यूनानी में आप किसी भी डिज़ीज़ का इलाज नहीं कर सकते। आप हकीम हजरात जो हैं और एलोपैथिक के जितने भी डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स की डिजीज़ जो हैं उनको सप्रेस करते हैं। डिजीज़ सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज़ लेफ्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वो पेशेंट के बॉडी में जाके दब जाती है, सो जाती है। और इस मामले में चूँकि पेशेंट्स जो हैं वो बेचारे मासूम हैं, भोले हैं, वो समझते हैं कि शायद हम ठीक हो गए हैं, लेकिन असल में वो ठीक नहीं हुए होते। जब जितनी देर तक मेडिसिन्स के असरात जो हैं या उसका मेडिसन का नशा जो है वो बॉडी में रहता है तो पेशेंट महसूस करता है कि मैं ठीक हूँ। और जब मेडिसिन्स के वो असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनका जो असरात हैं वो आर्जी होते हैं, और जो असरात जब ख़त्म हो जाते हैं वो पेशेंट के सर पे वही बीमारी जो है डिजीज़ वो दोबारा आके खड़ी हो जाती है। और ये सिलसिला जो है पेशेंट के साथ वो सारी ज़िंदगी चलता है। और फिर उसको जो भयानक नताइज हैं वो पेशेंट्स को ही भुगतने होते हैं। मैं यहाँ एक बात यहाँ अपने लोगों के लिए ज़रूर कहूँगा कि लोग जो हैं होम्योपैथी तरीक़ा इलाज की तरफ आएँ, इससे पहले कि देर हो जाए। हमारे पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैं यहाँ पूरे आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी दुनिया के हुक्मा और पूरी दुनिया के एलोपैथिक के डॉक्टर्स को WHO तक मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप लोग, आप में से कोई भी जो है हकीम हो या एलोपैथिक का डॉक्टर हो, वो मेरे से डिबेट करे। और मैं चैलेंज, मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ तमाम दुनिया के मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोगों को कि मैं अपने पैथी जो है हमारी होम्योपैथी, मैं उसको सच्चा साबित करूँगा, बेहतरीन साबित करूँगा। और आपकी एलोपैथी जो है वो आर्जी है, वो झूठ और फ्रॉड पे मबनी है। आप लोगों के साथ आप ब्लंडर करते हैं। इसका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस हुआ है उसमें जब आप एक पेशेंट है उसको, मैं एक पेशेंट हमारे पास आता है, 20 साल से उसका इलाज चल रहा है और उसने कोई एलोपैथिक का डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा, और उसकी 20 साल बाद भी मेडिसिन खाने के बाद बीमारी वहीं खड़ी थी और वो तरह तरह की बीमारियों में शिकार हो गया। मैं दुनिया भर के मेडिकल साइंस से वाबस्ता डॉक्टर्स और हुक्मा से ये बात कहूँगा कि आपके पास अगर एक पेशेंट आता है, वो कहता है जी मुझे चक्कर आते हैं, मेरा जी घबराता है, मेरा दिल डूबता है, घबराता है, घटता है, और मुझे बुखार हो जाता है, मेरे हाथों पाँव से
जो है वो जलन होती है, मेरे हाथों पाँव में जलन होती है, फिर मेरा पूरा जिस्म जो है जो कोयले की तरह जल रहा है, मेरे स्टोमक पे बर्डन है, मेरा मैदा जो है वो ग़िज़ा खाने के बाद मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि जैसे उसमें वो भराव आ गया है, मेरा मैदा बोझल है और पेट भी भारीपन महसूस होता है, पेट में गैस तजाबियत अफारा हो जाता है, ये खुराक की नाली एसोफेगस, इसमें जलन है, मेरा जी जो है मेरा दिल जलता है, सीने में जलन होती है, हाथ पाँव मेरे सो जाते हैं, मैं गुस्से का शिकार हो जाता हूँ, मेरे गुस्सा आता है, मेरी तबीयत में चिड़चिड़ापन है, मैं उदास अफसुर्दे गमगीन हो जाता हूँ, कभी मेरा जी चाहता है कि मैं हंसूँ, कभी मेरा जी चाहता है कि मैं रोऊँ। तो इस तरह का जो पेशेंट है वो मैं आपके चैनल से तवस्त से ये पूरी दुनिया के लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इस तरह का पेशेंट जो सिम्टम्स, जो साइंस एंड सिम्टम्स ऐसे पेशेंट्स की मैंने आपको बताई हैं जो सामने आई हैं, तो ऐसे पेशेंट को दुनिया जहान का कोई एलोपैथिक का डॉक्टर, कोई भी हकीम उसको ठीक नहीं कर सकेगा। ही विल बी नेवर क्योर, वो सेहतमंद नहीं होगा, कोई भी डॉक्टर इसको सेहतमंद नहीं कर सकेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत से यही पेशेंट जब होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास आएगा तो इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक की जो ज़ोर असर मेडिसन्स हैं, तीर बहादुर मेडिसन्स हैं, मैं कहता हूँ कि होम्योपैथिक के जो मेडिसन्स के जो असरात हैं वो जादुई, तिलस्माती, मोजज़ाती और करिश्माती हैं। मरीज़ की 20 साल की बीमारी जो है, डिज़ीज़ जो है वो 20 दिनों में ठीक हो जाती है। और ऐसा मरीज़ जब डॉक्टर्स एलोपैथिक के उसको जवाब दे देंगे कि जाएं जी हमारे पास, और मरीज़ खुद कहेगा कि भाई ये मेडिसिन उठाओ, ले जाओ, अपने घर वालों को वो बुलाएगा कि ये मेडिसिन उठाएं, मैं अब ये मेडिसिन नहीं खा सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, मैं तो 20 साल से हार गया हूँ, मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। और वो ये बात भी कहेगा, इलाज से इतना मायूस हो जाएगा, वो कहेगा जी मुझे कोई जहर का इंजेक्शन लगा दें या कोई जहर की मुझे कोई गोली दे दे ताकि मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए। तो जब वही पेशेंट इस तरह का होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास आएगा तो इंशाअल्लाह ताला होम्योपैथिक का डॉक्टर उसको चंद दिनों में ठीक कर लेगा। और ये मैं पूरी दुनिया के हकीम और डॉक्टर से मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात का, क्योंकि मेडिकल क्लिनिकल जो रिजल्ट्स आए हैं पेशेंट्स को ठीक करने के, इस जैसे पेशेंट को जो सिम्टम्स मैंने आपको बताई हैं, तो एलोपैथिक का कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम ऐसे पेशेंट को जो सिम्टम्स मैंने आपको ऐसे पेशेंट्स की बताई हैं वो उसको कभी भी ठीक नहीं कर सकता। तो होम्योपैथिक का डॉक्टर जो है वो तेज़ी के साथ ऐसे पेशेंट को रिकवर कर लेगा और वो 3 दिनों में जो है वो पेशेंट इस तरह का वो क्योर हो जाता है। जो सवाल आपके इस वक्त जहन में आ रहा है वो सवाल की अगर मैं तर्जमानी करूं, वो सवाल ये भी हो सकता है कि अगर होम्योपैथिक इतनी करिश्माती और मोजज़ाती है और अगर इसके इतने बेनिफिट्स हैं और इतने ज़्यादा नताइज और रिज़ल्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारी जो है एलोपैथिक मेडिसिन्स और हुक्मा की दवाई जो है इस्तेमाल करने से बीमारी जिस्म के अंदर दब जाती है, सो जाती है और दोबारा नमूदार होती है, तो पेशेंट जो है वो साल अद्वियात खाता रहता है और जब तक वो खाता रहता है बीमारी फिर से कम रहती है या ख़त्म हो जाती है या दोबारा से वो शुरू हो जाती है। सवाल ये है कि अगर होम्योपैथिक इस लेवल पर काम करती है तो फिर पूरी दुनिया में होम्योपैथिक के साथ, ख़ासकर पाकिस्तान में होम्योपैथिक के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों हो रहा है? होम्योपैथिक आगे क्यों नहीं आ रही? जगह जगह जिस तरह से आप देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसर्स बैठे हैं, जितने भी अस्पताल हैं वो आप देखें वहाँ एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। बड़े बड़े जो सर्जन्स हैं, बड़े बड़े जो मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं वो एलोपैथिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि एलोपैथिक टॉप पर, पीक पर है और इतने ज़्यादा जिस तरह से डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि करिश्माती और जादुई और ये तमाम वो चीज़ें कि बहुत जल्द जो है मौज़ाती तौर पर मरीज़ को ठीक करती हैं, तो फिर होम्योपैथी इतनी पीछे क्यों है? इसकी वजूहत जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये भी समझ आया कि इसकी वजूहत ये हैं और आप ये वजूहत समझ सके तो आप होम्योपैथिक लवर्स बनेंगे और समझेंगे कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है, होम्योपैथी तरीका इलाज जो है, जो ट्रीटमेंट है वो आपकी सेहत पर बुरे असरात नहीं छोड़ता, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं छोड़ता। आजकल साइड इफ़ेक्ट्स एक लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है कि क्या ये चीज़ कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं रखती। डॉक्टर साहब बताइएगा, होम्योपैथी के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों है? वो अरूज क्यों नहीं देखा मौजूदा दौर में होम्योपैथी ने जो डिज़र्व करती थी? आप जिस तरह से कह रहे हैं करिश्माती, मोज़ाती और जादुई
अपने अंदर जो है असरात रखती है और बहुत जल्द पेशेंट ठीक होता है। तो आप समझते हैं दबाया गया है, आप समझते हैं कोई माफिया हैंडल कर रहा है ऐसे मामला? देखें जी अली गौहर साहब, ये बहुत आपको मेरी बातें जो हैं वो ध्यान से सुननी होगी। पूरी दुनिया में इस वक्त जो शैतानी मंसूबा साज हैं, जो मोनसांटो इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी के जो शैतानी मंसूबा साज हैं, वो एक जगह जमा हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो, उनका ख्याल है, उन्होंने एजेंडा 21 पे वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये थोड़ी वजाहत कीजिएगा, शैतानी मंसूबा साहब आप किन्हें कहते हैं? ज़रा सादा लफ्ज़ों में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी समझना चाहेंगे, वो कहीं दजाल ना समझें, वो समझें कि ये शैतानी मंसूबा साज कौन है। फिर आगे चलते हैं। हाँ देखें जी, शैतानी मंसूबा साहब में उन लोगों के गए, दुनिया के जो 13 अमीर तरीन ख़ानदान हैं, 13 अमीर तरीन ख़ानदान हैं, इस वक्त पूरी दुनिया पे उनका कंट्रोल है और वह पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो अपनी तमाम तर वो तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया की 7 अरब आबादी है, इसको कम करके 1 अरब पे लाया जाए। और इसका वो टास्क जो है वो उन्होंने वो जो है हकीमों और एलोपैथक के डॉक्टर्स को दिया है। चूँकि एलोपैथक का कोई भी डॉक्टर के पास आपका बुखार का और ज़ुकाम का भी इलाज नहीं है, वो इलाज नहीं कर सकता फीवर का और फ्लू का, तो इलाज करने के लिए वो बैठे हैं। जब आप एलोपैथक के डॉक्टर के पास जाएंगे और हकीम के पास जाएंगे, वो आपको मेडिसिन देगा बुखार की या बुखार की, वक्ती तौर पे वो मरीज़ को पाँव पे खड़ा कर देगा। लेकिन जब मेडिसिन के बाद असरात जो हैं, नशा उतरेगा, असरात ख़त्म हो जाएंगे, बीमारी जो है, बुखार जो है, फ्लू जो है, वो पेशेंट के फिर सर पे खड़ा होगा और ये सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा पेशेंट के साथ। और फिर वो सारी ज़िंदगी, उन्होंने 5000 बीमारियों के नाम रखे हुए हैं एलोपैथक के डॉक्टर्स के ने और हकीमों ने। तो होम्योपैथी में हम कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज ए डिजीज़, देयर इज़ नो सच थिंग एज ए डिजीज़। बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम बीमारी का इलाज नहीं करते। वी डोंट ट्रीट द डिजीज़, वी ट्रीट द पेशेंट। हम मरीज़ों का इलाज करते हैं, बीमारी तो है ही नहीं। हम तो किसी भी बीमारी का नाम ही नहीं लेते। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हम कहते हैं, वो कहता है जी मुझे ब्लड प्रेशर हाई की डिजीज़ है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, डायबिटीज़ है मुझको, मैं जिगर का पेशेंट हूँ, मेरा स्टोमक का मेरा अल्सर है उसका पेशेंट। मैंने कहा जी नहीं, आप तो कोई मरीज़ नहीं है, आपको तो कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। सब इस तरह से तो कुरान मजीद में भी है कि जब आप बीमार होते हैं तो वही अल्लाह आपको शिफा देता है। तो फिर वो बीमारी के क्या तस्करा है? देखें जी, बीमार तो होता है इंसान, ठीक है ना। अगर दुनिया में सिर्फ एक ही है, जब इंसान सारी मेहनत मशक्क़त करता है, उसके बॉडी में थकावट आ जाती है, फिर हल्का सा बुखार हो जाता है, या मौसमी तगय्युर और तबद्दल की वजह से मौसम चेंज होता है, गर्म सर्द है, उसमें आपको फ्लू हो जाएगा, इस तरह की डिजीज़ है। ये तो बीमारी नहीं है, ये तो थकावट है। बीमारी का तो हम नाम ही नहीं लेते, हम तो कहते हैं यार ये बुखार है, ये ठीक हो जाएगा आपका। तो जो वो पेशेंट जो हैं, जो अब उनके पास जाएंगे हकीमों और डॉक्टर्स के पास, तो वो बुखार को टाइफाइड में मुब्तला कर देंगे, मेडिसिन देते जाएंगे, क्योंकि बुखार को वो दबाते हैं। और बुखार को वो दबाते दबाते 5000 बीमारियों तक पेशेंट को ले जाएंगे और 5000 बीमारियों के उन्होंने नाम भी रखे हैं। और मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 5000 मेडिसिन होम्योपैथी में मौजूद हैं और शैतानी मंसूबा साज जो हैं इसमें वो नाकाम है। अगर होम्योपैथक के डॉक्टर्स, होम्योपैथक के माहिरीन जो हैं, वो इस पे मेहनत करें, इसका मुतालिया करें, गहराई के साथ इसको देखें, तो आप जब दुनिया की जो सबसे बड़ी किताब है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, जो डॉक्टर हनीमन ने उसको वो लिखी थी, वो पूरी दुनिया के जो मेडिकल साइंस से वाबस्ता लोग हैं, होम्योपैथक माहिरीन हैं, जितने भी मेडिकल साइंस से वाबस्ता माहिरीन हैं, वो उसका मुतालिया करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक मरतबा फिर जो एलोपैथक के डॉक्टर्स हैं या हकीम हैं, अपने तरीका इलाज को छोड़ें, अब उन्हें अपने तरीका इलाज से दस्तबरदार होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई इलाज नहीं है। और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में भी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने 57 से ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म
सेक्शन नंबर 57 से 62 67 तक 56 से 67 तक डॉक्टर हनीमन ने जो है वो यही बताया है कि इन हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स को आप पढ़ें तो सही ना, मेडिकल साइंस की बुक जो है हनीमन की ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उसको स्टडी करें, गहराई के साथ उसका मुताला करें, फिर आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि मैं जो तरीका इलाज लिए फिरता हूँ या मैं एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ या मैं हकीम हूँ, मैं तो गलत कर रहा हूँ लोगों से। और हम कहते हैं कि एलोपैथिक के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी हकीम हैं, लोगों के सेहत के साथ खेलते हैं, लोगों की जेबों को साफ करने कर रहे हैं। वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के एफोरिज्म सेक्शन नंबर पैराग्राफ नंबर 57 से 56 से 67 में लिखा है डॉक्टर हनीमन ने कि आप जो हकीम और एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, आप मरीज़ों की डिजीज़ को जो है, पेशेंट्स की डिजीज़ को जो है वो सप्रेस करते हैं। डिजीज़ सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज़ सेलेक्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वो वक्ती तौर पे हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स की मेडिसिन के बाद दब जाती है, सो जाती है, और मरीज़ चूँकि वो बेचारा भोला है, वो सारी उम्र इलाज ही करवाता रह जाता है, लेकिन बीमारी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। ये भी फरमाइएगा, बड़ा अच्छा आपका बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने अपना मौक़िफ़ जो है बयान किया है। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर आँख का ऑपरेशन करना है तो होम्योपैथी इस हवाले से आप देखें मोहताजी का शिकार है, दिल का ऑपरेशन करना है तो दिल के जो भी अमराज हैं, आजकल स्टंट वगैरह डालने का वो आप देख रहे हैं, तो होम्योपैथी को हम बहुत पीछे देखते हैं। और अगर आर्थोपेडिक में हम देखते हैं तो होम्योपैथी इस हवाले से भी काफ़ी पीछे नज़र आ रही है। क्या पीछे रखा गया है या पीछे है? नहीं जी, पीछे रखा गया है, पीछे नहीं है। हमारा तरीका इलाज जो है इन सब लोगों से ऊपर है। और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मिलवा भी दूंगा। एक 85 साल शख्स मेरे पास आया, हाजी साहब आए, उनकी 85 साल एज थी, 55 ईयर्स, और उनको 3 किस्म की डिजीज़ थी। पिछले 10 साल से वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और डॉक्टर जी ने उनको इस उम्र में कहा कि आपको प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए हैं आपके, और आपकी जो है वो आँखों की वो जो है सफ़ेद मोतिया उतर आया है, फिर आपको जो हर्निया है, ये 3 किस्म की तकालीफ़ हैं, ऑपरेशन के अलावा इसका कोई इलाज नहीं। वो मेरे पास है, किसी ने मेरे बारे में बताया तो वो आ गए। तो मैंने कहा बाबा जी, हाजी साहब, आपका कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, भूल जाएं आप ऑपरेशन को। और इसमें यहाँ पेशेंट भी परेशान है और एलोपैथिक के डॉक्टर्स भी परेशान है। पेशेंट इसलिए परेशान है, वो कहता है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो मेरी एज बहुत ज़्यादा है, ये 3 तकालीफ मैं कैसे ऑपरेशन बर्दाश्त करूँगा। डॉक्टर ने तो मुझे कह दिया कि ऑपरेशन होंगे। तो डॉक्टर्स अलहदा परेशान है, वो कह रहे हैं कि यार हम कौन सा ऑपरेशन करेंगे, इस बाबे की जो एज है वो बहुत ज़्यादा है, कौन सा ऑपरेशन करेंगे। तो जब मेरे पास है, मैंने कहा जी बाबा जी, हाजी साहब, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, आप ये मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह ताला आपका सफ़ेद मोतिया उतरा है, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड आपके बढ़ गए हैं, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं ये ठीक होंगे। आपका हर्निया है वो ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं करेंगे आप। वो बहुत खुश हुआ बाबा जी, वो कहने लगे यार 10 साल से मैंने धक्के खाए हैं, मैं तो रुल गया हूँ, ख्वार हो गया हूँ, किसी डॉक्टर ने ऐसी बातें मेरे से नहीं की जैसे आप इतनी हमदर्दी से बात कर रहे हैं और मुझे यकीन दिला रहे हैं। मैंने कहा यकीन नहीं दिला रहा है, इंशाल्लाह ताला आप क्योर हो जाएंगे, ठीक हो जाए। तो वो तैयार हो गए, मेडिसिन छोड़ी उन्होंने। मैंने कहा जी भूल जाएँ आप, कोई हॉस्पिटल जाने की, आपको किसी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पेशेंट का इलाज शुरू किया गया। आप यकीन कर लें कि 3 माह में वो रिकवर हुए बाबा जी, और मैं आपको मिलवाऊँगा उन्हें, स्टूडियो में आपके बुलवाएंगे उन्हें। तो उसके प्रोस्टेट ग्लैंड भी ठीक हो गए, और वो हर्निया था वो भी ठीक हो गया, और उसको जो आँखों के आगे जो अंधेरा आता था या उसका धुंधलापन था वो भी ठीक हो गया, और वो सही तरीके से देखने लगा। और इधर हमारे इधर स्टूडियो में आज वो आए हैं, अनवर साहब पेशेंट हैं, उनको लीवर सिरोसिस था, पिछले 10 साल से उनका 8 साल से इलाज चल रहा था। लाइड सिविल जर्नल तमाम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था। वो कह रहे थे कि आपको लीवर सिरोसिस है, आपका लीवर ट्रांसप्लांट होगा। तो वो बड़ा परेशान था बेचारा, वो कहने लगा, बाज़ डॉक्टर्स ने कहा कि 1 करोड़ रुपया लगेगा, आपका फॉरेन कंट्री में इलाज होगा। तो वो बड़ा घबराया हुआ था, किसी ने मेरे बारे में बताया तो वो आए मेरे पास। तो 5 लोग उसको पकड़ के लेके आए थे, बहुत बुरे हालात थे बेचारे, चेहरा इतना सूजा हुआ था, सोजश थी, और उसकी आंखें नज़र नहीं आ रही थी सूजन की वजह से, पाँव इतने हाथी की तरह पाँव बड़े बड़े थे, तो उसे चला भी नहीं जाता था। मेरे पास वो आके बैठा, मैंने कहा जी आप कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई ट्रांसप्लांट नहीं होगा आपका लीवर का, आप मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह ताला 3 दिनों में आप ठीक हो जाएं। बड़ा खुश हुआ वो, उनके वालिदैन साथ आए थे, बच्चे आए थे, वो बड़ा खुश हुए कि यार ऐसी बातें तो किसी ने नहीं की।
तो मायूसी हमें तो मिली है पिछले 8 साल से। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तो आप यकीन करें कि वो अभी आपके स्टूडियो में मौजूद है अनवर साहब। तो अल्लाह ताला ने उसको तेज़ी के साथ रिकवर किया और 3 दिन की मैंने मेडिसिन बना के दी। 3 दिन मेडिसिन खाने के बाद वो अपने पाँव पे खुद चल के आया अकेला ही। कहने लगा डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, ये सोजिश वगैरह सब उतर गई है। तो 3 माह उसका इलाज किया। आज वो पहले वो बिस्तर पे बड़ा होता था और आज वो अल्लाह की रहमत से वो काम पे जा रहा है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल बड़ा आम तासर जो है वो नाज़रीन आप भी इससे बात से मुतफिक होंगे और आपके बच्चे भी इस बात को बड़ा एंजॉय भी करेंगे कि मौजूदा माशरे में होम्योपैथी की दवाई बच्चे इसलिए पसंद करते हैं कि मीठी होती है, और ख़वातीन ख़ासकर इंजेक्शन लगवाने से जब डरती हैं और जब वो कड़वी दवाई नहीं खाना चाहती, वो कहती हैं होम्योपैथी की दवाई उनके लिए बेहतर है चूँकि वो मीठी होती है। ये एक तासर मीठे वाला क्या तासर है? और ये बताइएगा कि अगर देखिए इतने फ़ायदे हो रहे हैं जिस तरह से आप अनवर साहब का जिक्र कर रहे हैं, तो अस्पतालों में तो इस तरह के मरीज़ों की लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हाल हैं, लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं या रिश्तेदारों के यहाँ ठहरते भी हैं, वो भी परेशान हैं, ख़ुद भी परेशान है, मरीज़ भी परेशान है। तो आप फिर स्टेप फॉरवर्ड क्यों नहीं आते, आगे क्यों नहीं आते इनका इलाज करें? यही तो है ना जी। अब हम मैदान में आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप देख ही रहे हैं ना, हम सड़कों बाज़ारों चौकों चौराहों में जा रहे हैं और लोगों को जो है वो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जगह जगह पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के प्लेटफार्म से जो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है, इसकी पूरे पाकिस्तान में मिसाल नहीं मिलती। और हम अब आगे जाके इंशाल्लाह ताला होम्योपैथिक के कन्वेंशंस, होम्योपैथिक के सेमिनार्स, होम्योपैथिक की कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनका इनेकाद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि लोगों को अब जागना होगा, लोगों को अपने जहनों को अब बदलना पड़ेगा और उन्हें होम्योपैथी की तरफ लौट के आना होगा, क्योंकि होम्योपैथी में आपकी जितनी भी डिजीज़ हैं उनका इलाज मुमकिन है। और मैं यहाँ ये भी आपको एक बात बताता चलूँ कि होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो बीमारियाँ आपको मिलती हैं वो तमाम बीमारियाँ एलोपैथिक के डॉक्टर और हकीम आपको देते हैं और उनका इलाज फिर हमने करना होता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग इन लोगों को बाइकाट करें, इन लोगों को छोड़ दें। और मैं एलोपैथिक के डॉक्टर्स और हकीमों के, पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हकीमों और डॉक्टर से ये हाथ बांध के मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप लोगों पर इतना जुल्म और ज़्यादती ना करें, लोगों की जेबों को साफ़ ना करें, जो असल तरीका इलाज है उसकी तरफ आएँ। और अगर आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, दुखी इंसानियत को आपने शिफाएँ देनी है लोगों को, तो फिर आपको अपने तरीका इलाज से जो है वो दस्तबरदार होना पड़ेगा। और आपको तरीका इलाज जो है चूँकि गलत है, आउटडेटेड है, लवली लेम है तरीका इलाज आपका, आपकी जो इलाज है इलाज बिल ज़िद है, आपके पास किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। इसको हम इंशाल्लाह ताला हर प्लेटफार्म से इसकी आवाज़ उठाएंगे और आपको जो है वो दावत देंगे आप अपना तरीका इलाज को छोड़ के तो होम्योपैथिक के जो तालीमात हैं उसकी तरफ आप लोग आएँ, ताकि लोग जो हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो मीठी मेडिसिन्स का जिक्र हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि देखें जब आप हकीम को और एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको तकलीफ़ देगा। एक तो आप पहले ही तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आपको तकलीफ़ है, दूसरा वो कड़वी दवाई आपको मेडिसिन दे रहा है और फिर इंजेक्शन भी लगा रहा है, ड्रिप भी कभी उधर सुई लग रही है आपके, कभी उधर सुई लग रही है आपके। तो हकीम के पास भी अगर आप जाएंगे उसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा कड़वी हैं, आपको निगलने में बड़ी परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, कोफत होगी आपको। और यहाँ एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हकीमों और एलोपैथिक के डॉक्टर्स की मेडिसिन खाएँगे तो सिम्टम्स कौन सी बात आएंगी आपके पास कि मेडिसिन खाने के बाद आपके जो ज़ुबान का जायका है वो कड़वा हो जाएगा, आपकी जो सूंघने की हिस्स है वो ख़त्म होना शुरू होगी मेडिसिन के बाद 10 रात से, आपके नाक से आपके मुंह से बदबू आना शुरू होगी, कोई नाक नहीं दे सकेगा, आपके पेशाब से आपके पखाने से वो जो है वो इंतहाई वो जो है वो सख्त किस्म की बदबू आएगी। तो जब आप होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1-2 खुराकें खाएंगे तो वो बदबू जो है आपके नाक की, मुंह की, पेशाब की और वो पखाने की वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको भी अगर देखा जाए तो होम्योपैथिक की जो स्वीटी मेडिसिन हैं मीठी, वो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं
और बच्चे को जब आप हकीम की और एलोपैथी की डॉक्टर की मेडिसिन खिलाने का सुनाएंगे तो वो घर से भाग जाएगा और वो जिद करेगा जी मैं नहीं खाऊंगा, कड़वी है। आप उसके बाजू पकड़ेंगे, आप उसकी टांगे पकड़ेंगे, फिर आपके उसके मुंह में मेडिसिन उंडेलेंगे। तो होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो बच्चे जो कहते हैं कि जी हमारी पापा मम्मा हमारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, आप मेरी मेडिसिन दे, मैं अब खाना चाहता हूँ, तो बड़े शौक से वो खाएगा। और यहाँ ये बात देखें कि मैं तो आप देखें होम्योपैथिक का डॉक्टर जो है वो मेडिसिन तो देता ही नहीं। अगर आप मीठी मेडिसिन खा रहे हैं वो तो चीनी है, चीनी की तरह मीठी है, वो तो आप एक ऐसे फक्का करते हैं, शक करते हैं, उसको चूसते हैं मज़े मज़े से। तो ये डिफरेंस है कि कड़वी दवाई आप ले रहे हैं और दूसरी तरफ तो मेडिसिन ही नहीं है, वो तो मेडिसिन ही नहीं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं अपने पाकिस्तानी अवाम से ये पुरजोर अपील करता हूँ कि पाकिस्तान में होम्योपैथिक का जहाँ जहाँ भी डॉक्टर बैठा है, अब तो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी वो एक कमरा दिया हुआ है, मैं कहता हूँ कि पूरे का पूरा हॉस्पिटल जो है होम्योपैथिक के डॉक्टर के सपुर्द किया जाए। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात बताना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान 100 मोटो एक्शन ले इस पर। अब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो सेहत के अदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है हमारी, इस पे 100 मोटो एक्शन लिया जाए। और चूँकि तरीका इलाज जो है एलोपैथी और तिब्बे यूनानी वो आउटडेटेड है, गलत है, लेवली लेम्स मेडिकल साइंस है, ये लुली लंगड़ी है। तो मैं आपके चैनल से के तवज्जुह से ये कहूँगा पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं हमारे और जो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं कि मुझे आप हॉस्पिटल बना के दें जितने मर्जी, सरकारी हॉस्पिटल के मुकाबले अब सरकारी हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। अब नया हॉस्पिटल पाकिस्तान में नहीं बनना चाहिए, पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। मुझे आप हॉस्पिटल बना के दें, सरकारी हॉस्पिटल होम्योपैथिक का। मैं आपको बताऊंगा कि मरीज़ों का, पेशेंट्स का इलाज जो है, ट्रीट जो है पेशेंट्स को, वो किस तरह किया जाता है। डॉक्टर साहब एमरजेंसी सूरत हाल से किस तरह से निपटेंगे? अब ब्लड प्रेशर का एक मरीज़ आ जाता है, हार्ट का एक मरीज़ आ जाता है, शुगर किसी की हाई है, कोई मतलब एमरजेंसी से किस तरह से निपटेंगे? आपकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में बड़ा तासर पाया जाता है कि ये स्लोली काम करती है। देखें जी अली गौहर साहब, कुछ लोग जो हैं वो हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि अपने सहाफ़ी बरादरी को, आप सहाफ़ी हैं, आप पूरी टीम लेके आएँ, हमारे पास आएँ, हम आपको खाना भी खिलाएंगे और यहाँ गपशप भी करेंगे और आपको जो है वो ट्रीटमेंट होता देखें पेशेंट्स का। एमरजेंसी हम क्लियर करते हैं। यहाँ बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट आए हैं, कोलैप्स हो गए थे पेशेंट, बेहोश थे, उनको हम होश में लेके आए हैं और तड़प रहे थे बीमारी की वजह से। और इधर मेडिसिन जो है वो कतरा या जो भी हमने ग्लोबिल या डिस्केट्स में हमने मेडिसिन इधर ज़ुबान पे लगी है, उधर थोड़ी देर के बाद पेशेंट रिलीफ महसूस करता है, कहने लगा कि मैं यार ठीक हो गया हूँ। तो ये इसके जदोई असरात हैं, तिलस्माती, मोजज़ाती, करिश्माती होम्योपैथिक के असरात हैं। इसमें एमरजेंसी को कवर करने के लिए हम उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपकी आंखों के सामने करेंगे। घर में तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ज़रा भी कोई ऊंची नीची बात की तो आपने कहा मेडिसिन दे दूँगा। देखें जी, वो एक दफ़ा रात के 2 बजे तो मेरी बच्ची तो उसके पेट में शदीद दर्द था, तो उसकी माँ कहने लगी कि जी चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मेडिसिन लेने तैयारी करने लगे। मैं आया इधर मेरी डिस्पेंसरी, मैं अंदर से मैंने डोज ली, तो मैंने वो बेटी के अभी वो सारी रात सोई भी नहीं थी, तड़प रही थी, तो मैंने इधर ज़ुबान पे लगी है, उसके तकरीबन 2-3 मिनट बाद उसने सुकून महसूस किया, तड़प रही थी और वो 10-15 मिनट बाद वो सो गई, तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। वो बड़ा परेशान, वो बड़ा हैरान हुए घर में सब लोग कि यार इतना तेज़ी के साथ ये काम करती है। हालांकि उन्होंने वो फ्लैजल कोई सिरप पड़ा हुआ था पेट दर्द का, वो काफ़ी सारी मेडिसिन, उसके बाद फिर हमने ना वो मेडिसिन घर वालों में वो ख़त्म कर दी, वो नहीं रखी। तो ये होम्योपैथिक के एमरजेंसी जो हैं वो भी रिकवरी जो है पेशेंट्स की वो मौजूद है। तो सब ये फरमाइएगा, आप होम्योपैथी की इतनी खिदमत कर रहे हैं, एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं, गली गली, नगर नगर, शहर शहर आप सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रैलियां निकालते हैं, लोगों में शऊर बेदार करते हैं। आपके पास कोई अलादीन का चिराग मिल गया, आपको अलादीन का कोई ख़जाना मिल गया, कहाँ से इतने फ़ंड्स आते हैं? फंड्स आते हैं कहीं से, कैसे इतना आप बर्दाश्त कैसे करते हैं? देखें जी, मैं सच्ची और खरी बात कहता हूँ, कोई फ़ंड किसी किस्म का कोई फंडिंग नहीं है। मैं कहता हूँ कि हुकूमत अगर हमें सपोर्ट करे ना जी,
हुकूमत हमें, जैसे इंडिया में सरकारी तौर पे जो है वो हॉस्पिटल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, होम्योपैथक के कॉलेजेस काम कर रहे हैं, होम्योपैथक के बड़े पैमाने पे क्लिनिक्स और जो है गवर्नमेंट इंडिया की वो सपोर्ट करती है। हमारे साथ तो यहाँ सुतीली माँ जैसा सलूक हो रहा है, और वो होम्योपैथक का तो डॉक्टर ही कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, और जो बैठे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे। मैं कहता हूँ कि मेहनत करें आप लोग, और अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, गवर्नमेंट हमें यूनिवर्सिटी बना के दे और मैं इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज़, होम्योपैथक के कॉलेजेस, होम्योपैथक के हॉस्पिटल्स बनाने में इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। उसके लिए हम इंशाल्लाह ताला रात दिन एक करेंगे और इसके लिए मेहनत करेंगे, ताकि हम सही मानों में जो है वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। और जो बात आपने की थी कि आपके पास फंडिंग कहाँ से आती है, तो अल्लाह का बड़ी रहमत है, शुक्र है अल्लाह का कि इधर हम 100-150 पेशेंट्स रोज़ देखते हैं, और जो पैसे अल्लाह ताला हमें पेशेंट्स के, और इतने चार्जेस नहीं हम करते, चेकअप कोई फ़ीस नहीं है। और यहाँ 4 स्टेज कैंसर के पेशेंट को अल्लाह ताला ने आराम दिया है, ट्रीटमेंट हुआ है, और 4000 पेशेंट्स डायबिटीज़ के यहाँ सेहतयाब हुए हैं। और जो 20 साल से 15 साल से एलोपैथक के डॉक्टर हकीमों से इलाज ट्रीटमेंट अपना करवा रहे थे, जो तो यहाँ आए तो कोई पेशेंट 15 दिन में ठीक हो गया, कोई 1 माह में, कोई 2 माह में, कोई 3 माह में, कोई 6 माह में ठीक की जानब से कई बार कार्रवाई की जाती है, चूँकि आप होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर ही नहीं हैं बल्कि होम्योपैथिक लवर भी हैं, होम्योपैथिक को ज़िंदा रखना चाहते हैं। कई बार महकमा सेहत की जानब से नाज़रीन कार्रवाई की गई है होम्योपैथिक क्लिनिक्स पर, तो वहाँ से एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो बरामद होती हैं और उन्हें सील किया जाता है। तो क्या वो लोग होम्योपैथिक को समझते नहीं हैं वो डॉक्टर, या वो नाउम्मीद हो चुके हैं कि होम्योपैथी आगे नहीं लेके आ सकते तो एलोपैथिक का सहारा लेते हैं? देखें जी, ये बड़ा असाब शिकन ट्रीटमेंट है डॉक्टर के लिए। डॉक्टर को इसमें, होम्योपैथिक का अगर डॉक्टर है तो इसमें बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन उसको स्टडी करना पड़ता है, उसको जो है उसका मुतालिया जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा और डीप होना चाहिए, और उसको मुतालिया करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर इस बात का हम कंडम करते हैं, इसको हम कहते हैं कि जो होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं वो अपने शोबे के साथ इंसाफ करें, अपने फील्ड में इंसाफ करें कि अगर आपने होम्योपैथ डॉक्टर हैं आप, तो फिर होम्योपैथी प्रैक्टिस करें आप, तो दूसरा आप बदनाम तो ना करें हमें। तो इसके लिए मैं अपने जितने भी पाकिस्तान में होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे कहूँगा अगर आप चंद दिन मेरे से ट्रेनिंग लें, इंशाल्लाह ताला हम ट्रेनिंग वर्कशॉप को शुरू करेंगे, और हम पूरे पाकिस्तान में होम्योपैथिक लवर्स, प्रोमोटर्स, सपोर्टर्स, जो दिलदादा शायक लोग हैं, उनकी भी एक बहुत बड़ी टीम बनाएंगे। और बहुत सारे हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में, इलाकों में प्रेसिडेंट्स जो हैं होम्योपैथिक लवर्स, प्रोमोटर्स, सपोर्टर्स, दिलदादा शायक, वो बनाए हैं और वो काम कर रहे हैं। और वो हमारा जो ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट्स बनाए गए हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं हमारा पैगाम। और इस सिलसिले में हमने टिनी मिनी होम्योपैथिक डॉक्टर्स का भी हम इंशाल्लाह ताला वो करेंगे कि जो बच्चे 5 साल के या 8-10 साल के हैं, उनको होम्योपैथिक की जो है वो तालीमात जो हैं वो उनके जहनों में उंडेली जाएँ, उनके जहनों में दाखिल की जाएँ, ताकि वो बचपन से हम उनको ग्रास रूट लेवल से उठाएँ, ताकि वो आगे मुस्तकबिल में जाके जो है वो होम्योपैथिक के बेहतरीन जो है वो डॉक्टर बने। इसके लिए कोई एलोपैथिक का डॉक्टर बीमार हो और आपसे मेडिसिन लेने आया हो, या कोई हकीम आपके पास मेडिसिन लेने आया हो, तो आपने उनका इलाज किया? देखें जी, बहुत ज़्यादा अनगिनत आए हैं होम्योपैथिक के, एलोपैथिक के क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड हकीम जो हैं पाकिस्तान भर से हमारे पास आए हैं। मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वो आते हैं और अल्लाह का शुक्र है तेज़ी के साथ रिकवर हो जाते हैं। और क्या हमारे व्यूअर्स आपको जो है वो लाइव देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगे उनके नाम, उनको किस तरह से, क्या मोटिवेशनल स्पिरिट के साथ आप उनको समझाएंगे कि अब वो वक्त है कि आपको होम्योपैथी की तरफ आ जाना चाहिए, ये तरीका इलाज जो है आपकी सेहत के लिए मुफीद है, आपकी मुताबिकत रखता है आपके साथ, जिसके साथ? जी, मैं यही बात कहूँगा ना कि हकीम जो हैं वो जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, आप बराए मेहरबानी अपने तरीका इलाज को छोड़ दें। और बहुत हो गया, पिछली कई सदियों से आप लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। ना सिर्फ लोगों की सेहत को आप बर्बाद करते हैं, बल्कि उनको बेचारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट का अखराजात, तो आप लोगों की जेबों को भी साफ़ करते हैं, तो बददुआएं लेते हैं ना आप लोग। तो आप 2-2 हज़ार रुपया फ़ीस ले रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस ले रहे हैं।
ये तो आपने कारोबार बिजनेस कर रहे हैं, आप बीमारी की आड़ में आप बिजनेस कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें आप लोग, अल्लाह से डरें, और जो चूँकि आपका तरीका इलाज गलत है इसको छोड़ें, दस्तबरदार हो जाएं, लोगों पे रहम करें और अल्लाह ताला के खौफ से आप लोग डरें और अपना होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आएँ और अपना जो तरीका इलाज है उसको छोड़ दें। और ये बहुत खौफनाक चीज़ है कि आप अपनी ज़िद पे जो है वो कायम हैं, और आपको अगर आपने दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है, तो अगर आपने लोगों के साथ भलाई करनी है, उनको शफाओं से जो है वो हमकिनार करना है, तो फिर आपको हकीकी मानों में अपना तरीका इलाज जो है हकीमों को भी और एलोपैथक के जितने भी डॉक्टर, पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के, वो उनको अपना तरीका इलाज जो है वो छोड़ना पड़ेगा ताकि आप गुफ्तगू सुन रहे थे सीनियर होम्यो फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर की, बानी और चेयरमैन हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के। ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पाकिस्तान भर में बल्कि दुनिया भर में उनके चाहने वाले मौजूद हैं, और वो आपने जो अकाबरीन हैं उनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। 267वीं बर्थडे जो है वो भी सेलिब्रेशन यहाँ पर की गई, उसकी कवरेज भी हमने की। बहुत ज़्यादा इस हवाले से दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए भी आगे आ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है किसी डॉक्टर का हमने इंटरव्यू किया हो और उसने दूसरे शोबे के डॉक्टर को ये कहा हो कि वो अपना तरीका इलाज जो है वही छोड़ दे, और एक होम्योपैथी जो तरीका इलाज है, जो उनका तरीका इलाज है वो ज़्यादा मौसर है, ज़्यादा पायदार है, ज़्यादा मुताबिकता रखता है इंसानी ज़िंदगी के साथ। तो कुछ कहना चाहते हैं आपके लिए? एक खसूसी तौर पे बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो शैतानी मंसूबा साज हैं उनके पास वो जो मोनसांटो इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी ने पंजे गाड़ रखे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, तो इसके लिए उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो इस दफ़ा वेदर को, मौसमों को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी उनके पास आ चुकी है और वो मौसम को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। उसके लिए वो अपने शैतानी जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा कि जो गर्मी अब अप्रैल में, मई में पड़ रही है, मई का आज 15-16 मई है, तो ये गर्मी जो है जून के आखिर में आती है, तो 1.5-2 माह पहले ही गर्मी की एक लहर जो है वो हीट वेव और सन स्ट्रोक के खदशात भी पैदा हो चुके हैं। इसके लिए हम हज़ारों लोगों को जो होम्योपैथिक वैक्सीन के कतरे हैं, हीट वेव और सन स्ट्रोक प्रिवेंशन वैक्सीन के कतरे जो वो हैं वो रोज़ पिला रहे हैं, और जो हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं उनको भी हम होम्योपैथिक के वैक्सीन के कतरे जो हैं वो प्रिवेंटिव तौर पे होम्योपैथिक वैक्सीन के जो ड्राप्स हैं वो कतरे पिला रहे हैं, ताकि लोग जो हैं वो सन स्ट्रोक और हीट वेव से जो है वो महफूज रह सकें, और इसके खदशात और ख़तरात जो हैं मंडला रहे हैं लोगों पे। और आगे जाके फिर जो 2 माह बाद कॉलरा की वबा फूटनी थी, हैज़ा आना था 2 माह बाद बरसात में, और डेंगू के खदशात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं, हमारे पास हैज़ा के पेशेंट आने शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए भी प्रिवेंटिव जो है मेडिसिन होम्योपैथिक में वैक्सीन जो है कॉलरा प्रिवेंशन वो मौजूद है। और इसको मैं यहाँ वाज़े करना चाहता हूँ कि 1832 में 1832 में उस वक्त डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन अलाइव थे, वो पूरे यूरोप में हैजे की वबा फूट पड़ी थी, तो बहुत सारे यूरोपियन जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी, बच्चे मरने लगे थे, ख़वातीन मरने लगी थी हैजे की वजह से। तो उस वक्त डॉक्टर हनीमन ने कैम्फर नामी मेडिसिन जो थी वो प्रिवेंटिव तौर पे लोगों को जिनको दी थी, तो वो लोग हैजे से महफूज रहे थे, उनको हैज़ा नहीं हुआ था कॉलरा। तो जिन लोगों को हैज़ा हो भी गया था तो डॉक्टर हनीमन ने उसका लोगों का इलाज किया था। डॉक्टर हनीमन के जो दोस्त थे जहाँ भी थे उन्होंने लोगों को जो है वो कॉलरा से महफूज करने के लिए दौराने डिज़ीज़ उसको ट्रीटमेंट किया था, और बहुत सारी कीमती जानें जो थी वो बच गई थी। तो इसके जो हम यहाँ लोगों को कतरे पिला रहे, वैक्सीन के जो कतरे हैं डेंगू फीवर के और कॉलरा हैज़ा के पहले ही दे रहे हैं हिफ्ज़ मातकदम के तौर पे, प्रिवेंटिव तौर पे, ताकि जो लोग हैं वो हैज़ा और सनस्ट्रोक, हीट वेव और सनस्ट्रोक, हैज़ा और डेंगू फीवर से जो है वो महफूज रह सके। आपने देखा कि अभी इंसदाद डेंगू के लिए जो वो तालाबों में तलापिया वो मछलियां हैं, लार्वा है उसका वो दिया, ताकि वो जो लार्वा वहाँ बैठता है डेंगू का वो उसका खात्मा किया जा सके। तो इसके लिए हमें भी हुकूमत जो है वो कौमी धारे में शामिल करे होम्योपैथिक के डॉक्टर्स को, ताकि हम भी खिदमत करें लोगों की, और लोगों को प्रिवेंटिव तौर पे मेडिसिन, हमारे जितनी भी डिजीज़ हैं आपकी पैदा की हुई,
एलोपैथिक के डॉक्टर्स की पैदा की हुई, क्रिएट की गई डिजीज़ जो हैं हकीमों की, डिजीज़ उन्होंने तो आपको लगानी है पेशेंट्स को, उस डिजीज़ को हमने ठीक करना होता है। तो फिर जितनी भी हो पेशेंट्स की डिजीज़ हैं उनसे बचाव के लिए होम्योपैथिक में तमाम अद्वियात मौजूद हैं। और अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो 5000 बीमारियों के नाम रखे गए हैं, वो 5000 बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। हम कहते हैं कि डिजीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, बीमारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आगे भी आए नई नई बीमारियां आएंगी। जैसे कोरोना एक फ्लू हो गया, बुखार जुकाम हो गया, उसको कोरोना का वो नाम दे दिया है, एक बड़ी बीमारी बना दी, लोगों में खौफ और पैनिक की फ़िज़ा कैम की गई है। हालांकि कोई कोरोना, हम होम्योपैथिक के डॉक्टर जो हैं, हम देखें पिछले दिनों कोरोना गुजरा, 1 साल रहा है, तो मैंने अब ना मेरे पेशेंट ने कभी मास्क पहना था और ना हमने मास्क पहना। हमने कहा जी आप अपने ईमान की कुव्वत को जगाएं, अपने ईमान की कुव्वत को जगाएं, अपने इम्यून, हमारी मेडिसिन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। जब आप पेशेंट्स के, और यहाँ एक बात मैं और आपको क्लियर करता चलूँ कि हम डिजीज़ का इलाज नहीं करते, हम पेशेंट्स के इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर देते हैं, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है पेशेंट्स की, वाइटल फोर्स जो है पेशेंट्स की, वो हम उसको मेडिसिन अपनी दे के इतना मजबूत कर देते हैं कि बीमारी जो आपके बॉडी में होती है वो चली जाती है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, और जो बाहर से बीमारियाँ आनी होती है वो भी नहीं आती, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आप में वो ताकत मौजूद है कि कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में दाखिल नहीं होगी। अगर रूहानी निकता नज़र से, स्पिरिचुअली इसको देखा जाए, तो हम कहते हैं कि आपके अपने ईमान की कुव्वत जो है उसको हम मजबूत करती हैं हमारी मेडिसिन, और आपकी रूह जो है उसको मजबूत करती हैं हमारी मेडिसिन। जब आपकी रूह और आपकी ज़हन की गलाजत जो है, आपके दिल की गलाजत जो है, उसको हमारी मेडिसिन क्लियर कर देती हैं, मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे आपको वो क्लीन नीट कर देती हैं। तो जब आप मेंटली तौर पे, रूहानी तौर पे साफ़ और शफाफ होंगे तो बीमारी भी आपके अंदर दाखिल नहीं होगी। जी बिल्कुल, जब आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि आपको मेंटली तौर पर जब आप मजबूत होंगे, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, आप स्पिरिचुअली जब मजबूत होंगे तो बीमारियों के हमलों से महफूज रहेंगे। आपने मुकम्मल तौर पर उनकी गुफ्तगू की, आप कितने मुतफिक हैं, आपको कितना मुतफिक होना चाहिए, आपको कितनी बात को समझना चाहिए, ये सब आपको अपनी सेहत के लिए करना होगा। आप क्या समझ पाए हैं और किस तरह से आगे जाएंगे, ये नाज़रीन आप पर है। हमारा आज का वीडियो बनाने का मकसद, आज का प्रोग्राम करने का मकसद जो था वो ये है कि एक तरीका इलाज जो बिल्कुल कुदरती है, उसकी मुताबिकत आपके जिस्म के साथ है, वो कितना आपके लिए बेहतर हो सकता है। वीडियो को लाने का मकसद यही था। डॉक्टर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें तलखो शरी गुफ्तगू भी थी, चूँकि जितने मसाइल वो फेस कर रहे हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर्स जितने मसाइल फेस कर रहे हैं, इस हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो ऐसा तरीका इलाज अपनाने की ज़रूरत है जिससे कम अज़ कम आपका जिस्म जो है मज़ीद बीमारियों का शिकार ना हो। देखते रहिए अलीगौर ऑफिशियल, सेहतमंद रहिए, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अच्छा तरीका अपनाइए, अच्छा तरीका इलाज अपनाइए, ताकि आप सेहतमंद रह सकें और हमारी वीडियो को पूरा देख सकें। अल्लाह हाफिज़। मुझे और डॉक्टर होम्यो फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।